जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस कथा का श्रवण किया था उसको अब हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंत्री द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्र अंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु की आनंद रस से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री हरि विष्णु के शीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में श्री गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदान प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता है। उसका सब मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता है। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है। वह घर अपार धन धान्य से भरपूर रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता
इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल आ जाता। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, रानी के विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए वर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरी जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दी जाएंगी। इस प्रकार रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुई तो रानी ने अपनी सास से कहा, मैं पहले तुलसी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसा के पौधे के पास भेज देती है। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ जाती हैं। रानी ने वह लोटा और वह थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब ये कैसे पूजा करेगी, तुलसी पूजा करने पड़ोस में कैसे जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात को तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, आजकल तुम मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है, तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में देखा, आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें हीरे मोती लटक रहे हैं। वह बहुत ही खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और फिर वही मांगा कि हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दे दी। वह चकित होकर पूछने लगी, बहू, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता का नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपनी बेटी का नाम तुलसी रख देती है। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह दूध रोटी खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खाने आ जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती है। फिर क्या था, सेठानी तो बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती है। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने के लिए आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गई और सेठानी को श्राप दे दिया। अब तो सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो तुलसा माता सूख जाती। गांव की स्त्रियों से अपने घर आने से मना करने लगी। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर देती हैं और कहती हैं, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब से तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी का भोग लगाती
तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से दर्शन देते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के सरल उपाय ब्राह्मण को बता दिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे लेकर अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही लक्ष्मी देवी है। देवी लक्ष्मी का तुम्हारे घर आ जाने के बाद तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजते ही ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन करने लगा। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह विष्णु भगवान के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी जी का व्रत करो। यह व्रत करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से किया। व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी माता उस ब्राह्मण के घर में वास करने लगी। जो भक्त इसे पूरी श्रद्धा के साथ करता है, माना जाता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण पर अपनी दया दृष्टि की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता करा। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तू न्योता तो करके आओ, आज का दिन है, सो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिल ही जाएंगी। वह ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गई। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है तो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गई। तब वह ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊँ लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई हैं, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब ब्राह्मणी बुढ़िया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लेती है। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो उसमें भंडारे भरे पड़े थे। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश भगवान ने भोग लगाया और सारे परिवार वालों ने भी भरपेट भोजन किया। लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म हैं उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मणी के भंडारे भरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।